नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। जब विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती हैं, तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य झंझावतों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ है। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम तब से हैं जब से तुम हो, और जब तक तुम रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या ढाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सिपुली में बालक सूर्य की किरणें उतरती हैं तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य बालक बनकर उसकी गोद में खेलने उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धारा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजती हुई दिखेगी। तो आइए आज हम आपको इस महापर्व की महत्वता के बारे में बताते हैं, साथ ही इस पर्व में क्या कुछ खास होता है, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। छठ वो प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक साथ घाट पर माथा टेकते हैं, एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर ही आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों पीढ़ी की अजिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि उन्हीं का स्वरूप भी होती हैं। उनके दौरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वो एक सामान्य स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको उनमें कौशल्या दिखेंगी, उनमें मैत्रियाँ दिखेगी, उनमें सिकता दिखेगी, उनमें अनुसुईया दिखेगी, सावित्री भी दिखेगी, उनमें पद्मावती दिखेगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेगी, उनमें भारत माता भी दिखेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आंचल में बंद कर ही ये सभ्यता अगले हजारों वर्षों का सफर तय कर लेगी। छठ डूबते हुए सूर्य की आराधना का पर्व है। डूबता सूर्य इतिहास होता है और कोई भी सभ्यता तभी दीर्घजीवी होती है जब वो अपने इतिहास को पूजे, अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमणों और षड्यंत्रों को याद रखे। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता की यशस्वी होने के लिए आवश्यक है कि वो अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा और निष्ठा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे ये करना ही होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। वाकई बड़ी खुशी होती है घाट जाती स्त्रियों को देखकर। खुशी होती है उनके लिए रहा बुहारते पुरुषों को देखकर। खुशी होती है उत्साह से लबरेज बच्चों को देखकर। सच पूछिए तो ये खुशी हमारी मिट्टी, हमारे देश और हमारी सभ्यता की खुशी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 28।